हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरी चैनल मिस्टर एंड मिस कोमलियम किसिंग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही खुश होंगे। तो गाइज, आप सभी को मैं आज बहुत अच्छी बातें बताने वाली हूँ। यूँ कह लीजिए कि कुछ ऐसी टेंशन थी जो भगवान चाहे तो बहुत ही अच्छा था, नहीं तो बहुत ही टेंशन होता, बहुत ज़्यादा। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज हम लोग के साथ बहुत बुरा होते होते कुछ अच्छा हुआ है। तो आइए ये सभी बातें मैं आप सभी के साथ बताती हूँ कि कैसे क्या मेरे को हुआ और क्या मैं की थी। सबसे पहली बात मैं आप सभी को बता दूँ कि इंसान को एक घर हैंडल करना और साथ साथ में अगर आप मेंटेनेंस के साथ लाइफ जीना पसंद करते हो, तो एक बच्चे को मेंटेनेंस के साथ रखना पसंद करते हो, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी वर्क होता है करने का। प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी वर्क करना पड़ता है अगर खुद से आप सारा चीज़ अरेंज करना पसंद करती हैं तो। एक गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो काफ़ी परेशानी होती है, बहुत कठिनाई के सामना के बाद सब चीज़ करना पड़ता है, खास करके अगर उसको अकेले करना पड़े तो मैं आप सभी को बता दूँ गाइस, कि आज हमारे यहाँ कुछ ऐसा चीज़ हो रहा था जो भगवान बहुत बहुत ही अच्छा किए कि मेरे से बहुत कुछ गलत होते होते अच्छा हुआ। और मेरे से ही कहिए, अगर एक बच्चे गलती करते हैं तो माँ का ही जिम्मेदारी होता है कि वो बच्चे को ये करे। बट हम अपने बच्चे को समझा चुके थे इतना डिटेल से भी। अभी हमारे बच्चे काफ़ी छोटे हैं और साथ साथ में वो प्रेशर में रहता है गाइस, क्योंकि उसके पापा उससे दूर रह रहे हैं, अभी अलग जगह पे रह के वर्क कर रहे हैं। एक पास रह के वर्क नहीं है, नहीं लोग कर पाता है ना, किसी किसी का कहीं पे रहता है, किसी कहीं पर। तो लोग जाता है ये कमाने के लिए, क्योंकि अगर नहीं कमाएगा तो अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को कैसे रखेगा, कैसे वो सुकून देना पसंद करेगा, जो वो चाहता है कि हमारे बच्चे सुकून से जिए, हमारी फैमिली सुकून से रहे। इस चीज़ के लिए हर एक हस्बैंड को कमाना पड़ता है, हर एक हस्बैंड को। तो इस वजह से हमारे पतिदेव जी अभी फ़िलहाल अलग ही हैं, वो आते रहते हैं, बट आज नहीं थे, ऐसे ही आ जाते हैं। आज सुबह से तो बहुत ही अच्छा सारा चीज़ था, बहुत ही अच्छा सारा कुछ चला, मेरे को लगा सारा चीज़ बढ़िया है। बट पता नहीं क्या था क्या नहीं था। भगवान का बहुत बड़ा थैंक यू भगवान जी कि आप हमारे साथ थे और बहुत कुछ ये होने से बच गया। हमारा बाबू काफ़ी डरा हुआ है, आज भी पूरा डरा हुआ है गाइस। आप सबको मैं बता दूं क्या हुआ ना, कि मैं आप सभी को पूरी बातें इसमें कर देती हूँ, फिर मैं जो वीडियो थोड़ा बहुत ली हूँ वो मैं आप सबको दिखा दूंगी इसमें ऐड करके कि क्या हुआ था। क्या था ना गाइस कि आज हमारा बाबू और मैं दोनों लॉक हो गई थी, इस तरह से लॉक हो गई थी कि ना तो मैं घर में थी ना तो बाहर थी, और ऐसे जगह पे लॉक हो चुकी थी जहाँ से खोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। और हम माँ बेटे फंस चुके थे। तो मेरे को सुकून था कि बहुत अच्छा वक्त, बहुत अच्छे माता रानी का साथ है कि हमारा बच्चा हमारे साथ है। क्योंकि अगर हमारे बच्चे अलग रह के लॉक हो जाते तो काफ़ी ज़्यादा वाला प्रॉब्लम होता, काफ़ी मेरे को टेंशन होता कि मेरा बच्चा भी छोटा सा बच्चा है और वो हमसे अलग है, और वो मैं लॉक हो गई या फिर वो लॉक हो गया, तो अब मैं क्या करूं। और छोटे बच्चे काफ़ी डर जाते हैं, आप लोग जान सकते हैं। लेकिन भगवान का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद गाइस, भगवान का बहुत ज़्यादा थैंक यू है कि हमारे साथ हमारे बच्चे थे, पहला नंबर। और दूसरा नंबर ये जो मोबाइल है, सबसे बड़ा इंसान का हाथ पैर ये मोबाइल है, वो भी मेरे पास ही था, ऐसा नहीं कि नहीं था। बेटा तुम आज डरा हुआ है बेटा, इधर देखो, इधर देखो, कैमरा में देखो। पहले तुम कौन है यार? नहीं, खुलेगा खुलेगा, ऊपर लॉक है ना इसलिए। इधर देखो, इधर इधर देखो। तुमको आज डर लग रहा है? कौन बचाया तुमको? इधर देखो, तुमको कौन बचाया आज?
तो गाइस हमारे बच्चे काफी ज्यादा डर गए थे, इतना ज्यादा रो रहे थे ना कि और इसका ना घर के दीवार पर चढ़ के ना बांध के छत पर चल गए थे कन्हैया मामा के पास। हकीकत में गाइस मैं इसको दूसरे और के मम्मी छत ना पे ईटा बालकनी से तोड़ दी और ऐसे ऐसे दौड़ के ऐसे ऐसे वो वाला बांस लगा और ऐसे तार को ऐसे खोली और उसको चाबी निकाली फिर ऐसे की। तो मैं सच में बता रही हूँ गाइस, मेरा बाबू डरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तो आपको मैं बात करा दी हूँ, अब मैं आपको सारी बात अच्छे से समझाती हूँ। वो सारी बात बता दिया इतनी छोटी सी लाइन में ही, लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे समझे कि नहीं, बच्चे अपने अपने वर्ड में बोलते हैं तो उसका यही लैंग्वेज। पहले बीबी कंप्लीट कर लेना, उसके बाद देखना, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। तो क्या है ना गाइस कि दोपहर का टाइम 1 बज रहा था आज, और 1 बज ही रहा था। तो मैं सोची कि थोड़ी सी कुछ मेरे को बालकनी से काम था, तो मैं आई बालकनी। और मेन गेट मैं लॉक करके रखी थी। मेन गेट से क्या ही एनर्जी, मैं अपनी फ्लैट की मेन गेट लॉक ही रखती हूँ हमेशा। अंदर से लॉक था, बाहर से तो लेना देना था ही नहीं, मैं अंदर थी तो अंदर से लॉक था। उसके बाद मैं बालकनी आई, और बालकनी आने के बाद हमारे पीछे पीछे हमारे बच्चे आ गए, क्योंकि मैं एक जन यहाँ पे हूँ और उसको अकेले मन नहीं लगता है, तो वो अपनी मम्मा के साथ ही हमेशा घूमते रहता है। मैं जहाँ बैठती हूँ वहीं पे वो बैठता है, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं पे वो जाता है, क्योंकि उसको भी कंपनी चाहिए ना। छोटे से बच्चे हैं, उसको भी बात करने का मन करता है, बोलने का मन करता है, इस वजह से वो हमारे पीछे पीछे चलते आ रहा है। हमारे चेहरे की शिकन आप लोग को दिख रही होगी। और वो हमारे पीछे पीछे आ गया, और हमारे पीछे आके क्या किया ना, आप ये देख सकते हैं, लॉक, न्यू लॉक है हमारे बालकनी का। तो इसको देखिए, इसको ऐसे पुश करने के बाद ये बालकनी हमारा लॉक हो जाता है। फिर इसके लिए, इसको खोलने के लिए चाबी होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा, वरना हकीकत में नहीं खुलता है गाइस। तो इस और खोलना होगा तो ये अंदर के साइड से इसको घुमाने के बाद खुलता है। लेकिन अगर मैं इसको खोलना चाहूँगी ना बाहर से, बाहर के एरिया से, तो उधर के लिए इसको चाबी चाहिए, चाबी रहेगा तभी उधर से खुलेगा। और इधर से खोलना है तो इसको घुमा दूँगी तो फिर ये खुल जाएगा। ये वजह था। तो हमारा बाबू क्या किया, इसको आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा सा निकला हुआ है ना, इसको ऐसे पुश कर दिया तो ये लॉक हो गया। और लॉक करने के बाद इसको आगे से खींच लिया उधर, यानी कि ये गेट लॉक हो गया। अब गेट लॉक हो गया तो अब उधर मैं चली गई बालकनी में, और उधर से इधर एंट्री लेने के लिए मुझे चाबी की ज़रूरत पड़ गई। उधर से खुल ही नहीं सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो चाबी मैं लाऊं तो लाऊं कहाँ से, क्योंकि मैं तो बालकनी में फंस गई हूँ, अब उधर से आने का कोई इलाज ही नहीं है। और मैं अदर पर्सन को बोलूँ, मैं बालकनी से दूसरे को बोल रही थी, तो दूसरे को जिनको भी बोल रही थी उनको मेरे फ्लैट में एंट्री लेने के लिए हमारा गेट ओपन होना चाहिए। तो मेरा गेट भी लॉक था, मेरा गेट लॉक था, तो अंदर हमारे फ्लैट में भी कोई नहीं एंट्री ले सकता है। और मैं मतलब मेरा घर फुल पैक हो चुका था, और हम लोग बालकनी में फंस चुके थे ऐसी रेयर कंडीशन में। और इतनी तेज़ भयानक वाली धूप थी, और हमारा बाबू भी, मैं उससे जैसे ही बोला बाबू लॉक करके इसको खींचा, बोला हाँ मम्मा। उसके बाद मैं अंदर से इसको बाहर से खोलने की कोशिश की, नहीं खुला, मैं समझ गई ये लॉक करके खींचा, गेट लॉक हो गया। मैं उसको यही बोली बाबू तुम क्या किया, गेट लॉक हो गया। उसके बाद वो इतना रो रहा था गाइज, इतना रोना धोना स्टार्ट कर दिया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बट भगवान का बहुत बहुत थैंक यू था कि हमारे बच्चे हमारे पास थे। अगर वो ये कंडीशन करता, मैं बालकनी जाती और हमारा गेट लॉक था, इसको लॉक करके वो लगा देता, तो फिर उससे नहीं होता, वो नहीं खोल पाता। अगर वो बाहर चला जाता तो उससे नहीं होता। एक बच्चे से कैसे चाबी से खुलेगा, लॉक नहीं खुलता। फिर ऐसे कंडीशन में मैं क्या करती। कम से कम ये तो था ना कि हमारे बच्चे हमारे पास थे, और भगवान का बहुत बहुत थैंक यू कि मेरा मोबाइल भी हमारे पास था। बाकी कुछ हो ना हो, मेरा मोबाइल और हमारे बच्चे हमारे पास थे, तो हमको थोड़ी सी हिम्मत थी कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं तो कुछ भी नहीं होगा। बट मेरा बाबू काफ़ी डर चुका था, काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। फिर इसको मैं क्या की, उसी क्षण हमारे कोई ख़ास रिलेशन आए, ख़ास रिलेशन वाले आए, उनको मैं अपने बालकनी के थ्रू बाबू को दूसरे के घर में भिजवाई। दूसरे के बगल वाले घर की आंटी आई,
वो सीढ़ी लेके आई, फिर वो बोली कि बाबू को दीजिए, बाबू धूप की वजह से रो रहा है। और धूप काफ़ी आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा धूप आ रहा था, हमारे बालकनी में छाँव वगैरह नहीं थी। आजा बेटा, आजा। और छाँव वगैरह नहीं था गाइज़। उसके बाद गाइज़ मैं अपने बाबू को भेजी, तो मेरा बाबू को थोड़ा सा सुकून मिला, और हमारे अपने ख़ास रिलेशन के थे, तो मेरे को उम्मीद था कि हमारा बाबू अगर हम 1-2 घंटा भी अंदर नहीं आ पाए तो हमारे बच्चे का केयर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा रिलेशन का था। लोग, मेरा भाई था खुद का, संजोग ऐसा था कि वो पहुंच गया। मैं आपको फाइनली बता ही दी, वो भी फ़िलहाल यहाँ नहीं था। वो उसी क्षण हमारे घर पहुंचा, और वो भी आके बोला दीदी गेट खोलो। बोले गेट खुल नहीं सकता है, मैं खुद फंसी हूँ। फिर मैं अपने बाबू को, मैं अपने भाई के हैंड ओवर की, और फिर मैं अपने पतिदेव को फ़ोन की। पतिदेव को हमारे बाबू को लेके काफ़ी टेंशन हो चुका था, और वो अपने वर्क को लेके भी काफ़ी प्रॉब्लम में थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। तो ऐसे कंडीशन में क्या था ना, उनको काफ़ी टेंशन हो गया। एक तो वर्क का टेंशन जो कि आज ज़्यादा ही था, दूसरे नंबर फैमिली अदर्स टाउन में रहे, और बिना कोई पेरेंट्स या बिना कोई गार्जियन के वगैरह रह रही है एक बच्चे को लेके, तो टेंशन तो होता है ना हस्बैंड को। ऐसे में हमारे पतिदेव को बहुत टेंशन आ गई, अब बहुत ज़्यादा बात। उन्होंने पहले मुझे 5 बात सुनाया हुमच के, फिर भी मैं सुन ली, कोई बात नहीं। एक तो ये बाहर में है, ऊपर से काम इतना ज़्यादा है। उसके बाद फिर उन्होंने गेट, यानी कि ये जो प्लाई वाले मिस्त्री जो अंकल होते हैं ना, उनको बुलवाया। तब तक उन्होंने मुझे बहुत कुछ सजेशन भी किए, बहुत कुछ। उनके साथ जो थे एक और हमारे देवर जी, वो भी मुझे बहुत सजेशन दिए, बहुत सजेशन किए। वो देवर हैं जो इनके साथ रहते हैं। तब तक गेट को काटने वाले मिस्त्री को बुलवाए, और गेट को काटने वाला जो मिस्त्री आया, उसके बाद फिर मैं छत पे से किसी से हेल्प ली, और हेल्प लेने के बाद पिलास, पेचकस, ईटा वगैरह जो भी होता है उसका यूज करके हम अपना इस लॉक को तोड़ दिए बाहर से। और जब मैं तोड़ी तो फट से अंदर आई, और अंदर फाइनली 2-2.5-3 घंटे के बाद जब मैं अंदर आई, तब तक हमारे गेट भी, बाहर वाले गेट जो थे काटने वाले अंकल आए थे, वो भी काट दिए थे। यानी कि हमारा ये गेट और हमारा एंट्री गेट का लॉक दोनों का दोनों बर्बाद हो गया। फिर न्यू हमारे पतिदेव जी तुरंत उन्हीं को बुलवा के उसी टाइम लगवाए, क्योंकि बिना लॉक के आप रह नहीं सकते हो, उसी टाइम लगवाए। तो ऐसा ऐसा कंडीशन है। आप लोग से मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर हैं तो अपने साथ रखिए, किन्हीं को अगर बच्चे हैं तो, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते ना कि आप उनको समझाइएगा भी, फिर भी उनके माइंड में बात कुछ कुछ नहीं आता है, उनको पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसा क्रिटिकल कंडीशन में अगर आप फंस जाओगे तो उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आप सबसे यही बोलूँगी, ऐसे कंडीशन में फंसने के टाइम इंसान को अपने दिमाग की इस्तेमाल करना चाहिए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं यही बोलूँगी। मैं भी डर गई थी, बट सुकून इसलिए था कि हमारा बच्चा मेरे पास था और मेरा मोबाइल पास में था, तो थोड़ा डर कम हो गया। उसके बाद हमारे पतिदेव से बात हो गई। पहले तो वो डांटे, उसके बाद फिर हिम्मत भी दिए। तो हिम्मत दे देने के बाद इंसान का और मनोबल बढ़ जाता है, इंसान मोटिवेट हो जाता है। तो वही कंडीशन हमारे साथ हुआ। फिर फाइनली हमारे पास पेचकस पिलास जो भी था वो सारे सामान आए, इसको मैं तोड़ी। और जब मैं तोड़ के अंदर आई, उसके बाद मैं फट से अपनी एंट्री गेट भी खोली। तब तक वो गेट भी तोड़ चुके थे भैया, लेकिन उसमें 2 लॉक लगा हुआ था। मैं दोनों लॉक करके बैठी थी गाइस। उन्होंने उस टाइम 1 लॉक खोला था, 1 लॉक अभी लगा हुआ ही था। तब तक मैं 1 लॉक खोल के फिर भैया को बोले अभी स्टॉप हो जाइए, अभी मत खोलिए, मैं अंदर आ गई हूँ, मैं भी 1 लॉक खोल रही हूँ। तो आइए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ। मोबाइल था ना, तो थोड़ा सा मैं वीडियो भी शूट कर ली हूँ। आप लोग ये मत बोलिएगा कि कैसे है क्या नहीं है। आप लोग से मैं हमेशा यही बोलती हूँ, सतर्क रहे, सजर्क रहे। मैं भी रहती हूँ यार, लेकिन मिस्टेक हो जाता है, तो गलती किसी से भी होती है, इंसान है।
कोई ये थोड़ी ना है, इंसान से ही गलती होती है, छोटे से बच्चे कर दिए तो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे बच्चे इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि मैं उसको बहुत समझा रही हूँ, फिर भी नहीं समझ रहा है। तो चलिए धीरे धीरे देखते देखते सीखेगा, समझेगा, और ही मैं क्या ही बोलूँ। सो बने रहिएगा गाइज। तो ही गाइज आप लोग हंसिएगा मत, बट मैं आप सभी को वो सारा वीडियो दिखाऊंगी। उस टाइम मैं सोची कि एक वीडियो बना के रखना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं वीडियो बनाई हूँ। और हमारा बाबू आज है अजीबो अजीब कारनामे हमारे बाबू ने हमारे साथ कर दिया। और हम दोनों ऐसे सिचुएशन में फंस गए गाइस कि यहाँ पे अटके हुए हैं और मेरा गेट लॉक हो गया है। तो देखिए हम लोग कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। और हमारा बाबू को गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इधर धूप तो काफ़ी ही है, कैसे मैं खोलूँ, कैसे अंदर जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फाइनली हमको गेट तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा बाबू रोया है और रो रो कर इसका बुरा हाल हो चुका है गाइस। चुप चुप चुप। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि दिमाग नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है, और अकेला लोग को क्या क्या हैंडल करना पड़ता है आप लोग देख लीजिए। जो अकेले लोग बच्चे को पालते हैं ना, उन सभी का सिचुएशन। और हमारे बच्चे का रो रो कर आँख आप लोग देख सकते हैं। इधर देखो बेटा, बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल कुछ सोचती हूँ गेट के बारे में, फिर आगे आप सभी से कंटिन्यू रहूँगे। गैस तो हम अपने बाबू को तो फ़िलहाल उधर से निकाले हैं, उधर से, और इसमें मैं लगी हूँ। तो देखती हूँ कि कैसे टूटता है, फिर मैं सारी बात आपको वीडियो में आके बताऊँगी। फाइनली गाइज मैं ये ईंटे की सहारे से इसको तोड़ तोड़ के इसका ये कर रही हूँ। तो बस अब आप लोग देखते रहिए कि कैसे कैसे मैं इसको तोड़ती हूँ और कैसे क्या करती हूँ। अपने बाबू को तो भेज दूँ क्योंकि वो काफ़ी रो रहा था। और फाइनली मेरा ताला टूट मच ईटा जो हमें इतना मदद किया, आगे बात में बताऊंगी सारा क्लियर। फाइनली मेरा ये कंडीशन हो चुका है और आज हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, जो कि देखिए आप लोग मैं गेट में होल कर दी हूँ तोड़ तोड़ के। लेकिन क्या कीजिएगा, बच्चे के वजह से इतना ज़्यादा हम लोग हड़बड़ा गए कि मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। और फाइनली मेरा गेट भी टूट गया, दोनों के लॉक में प्रॉब्लम आ गई, दोनों लॉक हमें तोड़ना पड़ गया। सो आप लोग बने रहिए, आगे सारा डिटेल मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। गाइस तो आप लोग देख लिए ना कैसा कैसा कंडीशन हमारे साथ हुआ है। और ऐसे कंडीशन में आप अगर किसी फैमिली मेम्बर को फ़ोन कर रहे हैं, अपने ख़ास फैमिली मेम्बर को, तो मैं यही बोलूँगी उन फैमिली मेम्बर को जो डांट फटकार लगाने में भिड़ जाते हैं, प्लीज़ डांट फटकार ना लगा के अपने बहन को, वाइफ को, फैमिली मेम्बर को थोड़ी सी मोटिवेट कर दीजिए कि उसको देखो इस तरीके से खोलो तोड़ो, फिर सोल्यूशन मिलेगा। और सोल्यूशन जब मिल जाए, काम जब सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप डांट लगा दो। क्योंकि अगर आप, एक तो वो बंदा खुद डरा हुआ है, उसके बाद आप डांट लगा दीजिएगा तो और डर जाएगा, तो जो काम संवरने का रहेगा वो भी बिगड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि नहीं लगाओ, उसके बाद आप उसको डांट लीजिए, फटकार लीजिए, उसके बाद सारा चीज़ चलेगा। मेरे फिंगर में भी चोट लग गई है थोड़ी सी, आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। यही फिंगर में चोट लग गया है तो दर्द भी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, खुशी है कि सब चीज़ ठीक हो गया। फिर से हमें 1000-2000 की चूना लग गई। तो चलिए, अगर सब चीज़ बढ़िया है तो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और आप लोग से भी बोलूँगी कि आप लोग हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए। सो जाते जाते वीडियो से मैं यही बोलूँगी कि बाय बाय गाइस। आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। यूँ ही हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है खूब सारा कमेंट कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर। भगवान जी आज हमारे साथ साक्षात थे, हमारे बच्चे के साथ, जो सब चीज़ अच्छे से हो गया।
तो मैं माता रानी के चरणों में हमेशा और महादेव जी के चरणों में हमेशा कोटि-कोटि प्रणाम करते रहती हूँ और सभी भगवान जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। जय माता दी, हर हर महादेव।